हेलो जी। तो कैसे हैं आप सभी? सलाम और आदाब। तो आज की क्लास में मैं लेके आ गई हूँ आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले कुछ ऐसे वर्ड जो कि इंग्लिश के हैं, और उसको मैं हिंदी में बताने जा रही हूँ और उर्दू में बताने जा रही हूँ। ठीक है? तो पहला वर्ड है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, POLLUTION। एयर पोल्यूशन यानी कि अगर हिंदी में कहा जाए तो वायु वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होगा? एयर पोल्यूशन हिंदी में वायु प्रदूषण। और उर्दू में क्या होगा? उर्दू में होगा फिजाई आलूदगी। फिजाई फिजाई आलूदगी। ठीक है? और दूसरा है, समझ गए, एयर पोल्यूशन। इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड है जो कि हिंदी में कम समझ में आते हैं, उर्दू में कम आते हैं, और हिंदी में पता होता है, पर इंग्लिश में पता होता है, हिंदी और उर्दू में नहीं पता होता है। ठीक है? वायु प्रदूषण तो चलिए आप लोग आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, एयर पोल्यूशन भी। ठीक है? और उर्दू में क्या कहा जाता है उसको? फिजाई आलूदगी। अब दूसरा वर्ड है, इंग्लिश का है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी वायु, हिंदी में कहा जाता है वायु गुणवत्ता। और जो ऐसे वाले वर्ड है उसको आप लोग ज्यादा खास करके इंग्लिश में ही बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोलना पसंद करते हैं, पर हिंदी में भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी में क्या हो गया? एयर क्वालिटी वायु गुणवत्ता। और उर्दू में हो गया फिजाई मयार। उर्दू में क्या हो जाएगा? फिजाई मायार, मीम एन और ये के साथ अलिफ या और र, फिजाई मायार। अब तीसरा वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, GLOBAL वार्मिंग, WARMING। ग्लोबल वार्मिंग को कहा जाता है उर्दू में वैश्विक। ओहो, उर्दू में नहीं, पहले हम लोग लिखेंगे हिंदी में। वैश्विक वैश्विक उष्मीकरण। उष्मीकरण। ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में कहा जाता है वैश्विक उष्मीकरण। और उसको उर्दू में क्या कहा जाता है? तो उर्दू में कहा जाता है इल्मी इल्मी हिद्दत। और इल्म जब कभी भी लिखा जाता है तो लिखा जाता है किससे? तो एन से। और हिद्दत में देखिएगा कि जिम वाला हे लगा है, एन के साथ लाम और एन को लग जाएगा जेर, इल्मी हिद्दत। ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण, और उर्दू में इल्मी हिद्दत। अब एक और वर्ड है क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट चेंज, CHANGE, चेंज। अब इसको कहा जाता है हिंदी में जलवायु। जलवायु जलवायु परिवर्तन। अब हिंदी में भी मैं आप सबको बता दी हूँ, इंग्लिश का वर्ड है, और इंग्लिश का वर्ड को हिंदी में क्या कहा जाएगा वो भी बता दिया गया है, और उर्दू में भी बता दिया गया है। जलवायु परिवर्तन यानी कि अगर उर्दू में बोला जाए तो माहौलियाती
माहौल याती तब्दीली, तब्दीली, मीम के साथ अलिफ मा, हौ, फिर ल, फिर य को अलिफ या, और त को ई की मात्रा ती, और तब्दीली, ते बे तब, द को बड़ी की मात्रा दी, और ल को बड़ी की मात्रा ली। तभी बने रहना है अपने क्लास के साथ, क्योंकि अभी और भी बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड आने वाले हैं प्यारे प्यारे से, और प्यारे प्यारे से ही क्या है कि वो आप सबके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैं। उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, इंग्लिश के वर्ड हम लोग आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पर उसको कई बार हम हिंदी में नहीं समझ पाते, उर्दू में नहीं पता होता, तो मैं वो बता रही हूँ, और क्लास को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, ठीक है, अभी और भी आएंगे। अब जी एक और वर्ड है इंग्लिश का है डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट, यानी कि हिंदी में दस्तावेज भी कहते हैं और उसको प्रलेख भी कहते हैं। तो यहां पर मैं प्रलेख लिख देती हूं, प्रलेख, ठीक है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, प्रलेख, और उर्दू में हो जाएगा दस्तावेज, दस्तावेज, दाल सीन 10 और ते के साथ अलिफ ता, व को ए की मात्रा वे, और ज पर बिंदी के लिए जे। डॉक्यूमेंट को कहते हैं हिंदी में प्रलेख और दस्तावेज भी कह सकते हैं, उर्दू में दस्तावेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी दूसरा वर्ड आ गया, और एक और वर्ड आ गया है लिस्ट। लिस्ट को क्या कहते हैं, तो लिस्ट को कहते हैं हिंदी में सूची, लिस्ट को हिंदी में कहा जाता है सूची, और उर्दू में कहा जाता है फहरिस्त। क्या कहा जाता है, फहरिस्त, फे हे र को ईरी और स और त। डॉक्यूमेंट, प्रलेख, दस्तावेज, लिस्ट को कहा जाता है हिंदी में सूची, उर्दू में कहा जाता है फहरिस्त, ठीक है। और दूसरा वर्ड है, अगला वर्ड है टॉक्सिक, TOXIC, टॉक्सिक मतलब विषैला, विषैला, हिंदी में हो जाएगा टॉक्सिक का विषैला, विषैला, और उर्दू में कहा जाएगा जहरीला, जहरीला, उर्दू में कहा जाएगा जहरीला। और एक और अगला वर्ड है ब्रेक, ब्रेक को क्या कहा जाता है, कहते हैं ना ब्रेक चाहिए, थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक यानी कि अवकाश हिंदी में, ठीक है। ब्रेक का मतलब होगा हिंदी में अवकाश, और उर्दू में क्या होगा, उर्दू में होगा वक्फा, क्या होगा, वक्फा। और एक और लिखिएगा, अगला वर्ड है जी इंग्लिश का DUST, डस्ट, और डस्ट को कहा जाता है हिंदी में धूल, डस्ट को कहा जाता है हिंदी में धूल, और उर्दू में कहा जाता है गवार, गवार नहीं है, ठीक है, गवार नहीं समझ लीजिएगा, गवार है, गवार। अब एक बार मैं फिर से आप सबको बता दूं, डॉक्यूमेंट को कहा जाता है हिंदी में प्रलेख या दस्तावेज भी कह सकते हैं, उर्दू में कहा जाता है दस्तावेज। लिस्ट को हिंदी में कहा जाता है सूची, उर्दू में कहा जाता है फहरिस्त। और टॉक्सिक उसको कहा जाएगा हिंदी में विषैला और उर्दू में जहरीला। ब्रेक को कहा जाएगा हिंदी में अवकाश और उर्दू में वक्फा। और डस्ट को कहा जाएगा हिंदी में धूल और उर्दू में गबार। ठीक है,
तो ये अभी कीजिए, थोड़े से और वर्ड बाकी है जो कि हम अभी करने वाले हैं। अब आ गया है एक अगला वर्ड, परफॉर्मेंस। PERFORMANC। ये बार हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में तो जानते होते, हिंदी में नहीं पता होता है, तो हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रदर्शन। प्रदर्शन, प्रदर्शन, ठीक है। और उर्दू में कहा जाता है कारकिर्दगी। काफ के साथ अलिफ, रे और किर, फिर द, फिर गी, कारकिर्दगी। परफॉर्मेंस, प्रदर्शन हिंदी में, और उर्दू में कारकिर्दगी। और एक और वर्ड है, अगला वर्ड, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो हिंदी में कहते हैं विभाग। विभाग, डिपार्टमेंट, विभाग। और उर्दू में महकमा। और उर्दू में जो महकमा लिखा गया है उसमें थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिएगा। मीम है, मह और क फिर मा, लास्ट में ह, महकमा। डिपार्टमेंट, विभाग, महकमा। एक और आ गया वर्ड, इंग्लिश का वर्ड है अगला वर्ड, रेजिग्नेशन। एक मिनट रुक जाइए। रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन, त्याग पत्र। त्याग पत्र, त्याग पत्र तो हो गया हिंदी में। और उर्दू में क्या होगा? तो उर्दू में होगा इस्तीफा। इस्तीफा, इस्तीफा, ठीक है। इस्तीफा, इस्तीफा देना, त्याग पत्र, ठीक है। त्याग पत्र हिंदी में और उर्दू में इस्तीफा। एक और इंग्लिश का वर्ड है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, रणनीति। रणनीति, ठीक है। रणनीति को क्या कहेंगे? उर्दू में कहा जाएगा, ये तो हिंदी में हो गया, उर्दू में क्या कहा जाएगा? उर्दू में कहा जाएगा हिकमते, हिकमते, और यहां पर लगा दीजिए इजाफत, हिकमते अमली, ठीक है। स्ट्रेटजी हिंदी में रणनीति और उर्दू में हिकमते अमली। और जो आज के वर्ड मीनिंग वाले क्लास थे, जो कि मैं हिंदी में भी बताई हूँ, इंग्लिश के वर्ड थे, उसको मैं हिंदी में भी बताई हूँ, उर्दू में भी बताई हूँ। तो आप सबको आज का जो वर्ड मीनिंग वाला क्लास है वो कैसा लगा है? और आप सबको जान के जो नए नए वर्ड्स है इंग्लिश के, उसके बारे में हिंदी में भी जान के, उर्दू में भी जान के कैसा लगा है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गुड बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।